मलेरिया हुआ तो मच्छर से मत कहो, इनसे मत बोलो कि मेरे को तकलीफ है, ये और उसका मजा लेंगे। खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। पहले तो खूब गाड़ी में घूमते थे, अब कर्जे में घूम रहे हो। पहले तो खूब घी की रोटी खाई, अब रूखी रोटी खा रहे हो। पहले तो खूब खाया, अब हो गई शुगर बीपी। तो ये मच्छरों के आगे मत कहना कि मुझे मलेरिया हो गया। डॉक्टर के आगे जाकर कहना कि मेरे को मलेरिया हो गया, डॉक्टर दवाई देगा। दुनिया के लोगों से मत कहना कि दुख क्या है, अगर कहना तो मेरे विश्वनाथ से कहना, वो काट देगा दुख को। वो डॉक्टर है, औषधि देने वाला, महामृत्युंजय है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का जो शिव का उपासक है, हम उससे क्यों नहीं कर। पर आदत है तुम्हारी, पहले सबके हाथ जोड़ोगे, काका जी देख लोगे क्या, करा दोगे क्या, चाची जी करा दोगे क्या, नानी जी करा दोगे क्या, फूफा जी करा दोगे क्या, जीजा जी करा दोगे क्या। सबके हाथ जोड़ लिए। जब कहीं से नहीं बना तब आंख में आंसू भर के लोटा पकड़ के जल का फिर महादेव के पास गई। महादेव ने कहा ये दुनिया के धक्के खा के आई, बाद में मेरे पास आई, पहले ही मेरे पास आ जाती तो किसी के हाथ नहीं जोड़ने देता, फिर हाथ पकड़ कर नैया पार लगा देता। तो क्या चिंता करें, एक लोटा जल सारी समस्या के हल, सारी समस्या का हल। हल कर भगवान का आएगा, शिव आए। जो भक्ति बढ़ती, विश्वास बढ़ता है। लोग कहें कि भगवान आता है, क्यों नहीं आता। कई लोगों को कह देते हैं हमारे शरीर में ये देवता आ रही है, पितर जी आ गया ने, वो देवता आ गया, देवी जी आ गई, देवता जी आ गया। देखने में आए ने किसी किसी के ने भूत चुड़ैल भी आ जाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है। अच्छा एक बात बताओ, सबके शरीर में देवी जी आती, देवता जी आते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आते। कभी झांसी की रानी पद्मावती ये शरीर में क्यों नहीं आते। कभी कभी जो बहुत बड़े बड़े मर गए वो शरीर में क्यों नहीं आए। जब देखो जब मतलब देवी देवता फिर ही बैठे हैं तुम्हारे शरीर में आने के लिए कि तू यूज घूमे और बात पूरा। कभी एक आध बार स्वामी विवेकानंद जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, लाल बहादुर शास्त्री आए नहीं। भाई विश्वास रखना महादेव पर, जब तुम शंकर की भक्ति में डूबे रहोगे किसी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा महादेव तुम्हारे शरीर में नहीं आएगा पर तुम्हारे सामने आकर हाथ पकड़कर नैया पार लगाकर चला जाएगा। हम आडंबरों से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें, हम भगवान की ऐसी भक्ति करें कि भगवान हमारे जीवन को सार्थक बनाए। हाँ, ऐसा नहीं कहेंगे कि देवता नहीं आते शरीर में तरंग के रूप में, पितर की या देवता की तरंग के रूप में वो आ जाता है, पर कब तक देवी देवता शरीर में तरंग के रूप में आते हैं, जब तक तुम ईमानदारी से न्याय करते रहो। जिस दिन तुम्हारे भीतर लोभ लालच तृष्णा अपना और पराया आ जाता है, फिर वो देवता भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। मना नहीं, आ सकते हैं, तरंगता आ सकती है, हवा का भाव आ सकता है, पर उसके दिल की आनंदता आ सकती है, पर तुम्हारी सत्यता पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे भरोसे पर आएगा। शिव कथा कह रही आता है। पर कब भगवान कब मिलता। ए जी हो, आपने कभी गुलाब जामुन बनाई है क्या? अरे बोलो तो जम के।
गुलाब जामुन बनाइए। गुलाब जामुन की जो चाशनी अपन गरम करते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा खार आ जाता है, मेल। फिर तुम क्या करती हो, झारे से उसको उठा के अलग कर देती हो। चाशनी एकदम क्लीन, मेल हटा, चाशनी क्लीन। नुक्ती बनाओ, चाशनी पर मेल आ जाता है, मेल हटाया, खार हटाया, चाशनी क्लीन। गुलाब जामुन बनाओ, खा चाशनी को, चाशनी के ऊपर मेल आया है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर गुलाब जामुन और नुक्ती अच्छी दिखती है। उसी तरह हमारे भीतर शिव महापुराण में आने से पहले, गुलाब जामुन बनाने से पहले, भगवान की भक्ति करने से पहले भीतर का मेल हटाना पड़ेगा। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हटेगा, तब जाकर गुलाब जामुन ठीक बनेगी, तब जाकर हमारे को परमात्मा का दर्शन हो पाएगा और हमारी जिंदगी सार्थक हो पाएगी। ऊपर अगर मेल जमा है तो गुलाब जामुन में कलर नहीं आएगा, ऊपर अगर मेल जमा है तो नुक्ती में कलर नहीं आएगा, अगर ऊपर मेल जमा है तो खोपरा पाक भी अच्छा नहीं बनेगा। उस मेल को, उस खार को हमें निकालना पड़ेगा। वो खार जब निकल गया, अहंकार जब हमारे बाहर निकल गया, आसक्ति हमारे बाहर निकल गई, वासना बाहर निकल गई, तृष्णा बाहर निकल गई, तब समझो कि परमात्मा अब हमें प्राप्त होने वाला है। अब गुलाब जामुन ठीक बनने वाली है। खार तत्व को निकालना पड़ेगा हमारे। गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोले तो कर्मनाशा नदी बनी, सिर कटा हुआ से बड़का पेड़ बना, वटवृक्ष बना। क्षमा मांगी ब्रह्मदेव ने, मुझसे गलती हो गई, मैं शिव की निंदा कर बैठा, शंकर की निंदा। सबका मुख देखना, सबका चेहरा देखना, और कोई शंकर की निंदा करने वाला हो, शिव के लिए अपशब्द बोलने वाला हो, कोई शंकर के भक्त की निंदा करने वाला हो, जिंदगी में उसका चेहरा कभी मत देखना। भगवान से प्रार्थना करना कि शिव निंदक का चेहरा कभी मत दिखाना। देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा भगवान विष्णु के सामने जाकर कर दी थी कि मैंने कामदेव को जीता है और शंकर जी कामदेव को नहीं जीत पाए। मैंने कामदेव को जीता, शिव कामदेव को ना जीते। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए, क्योंकि नारायण को लग गया कि इसने शंकर की निंदा करी है। नारद ने शिव की निंदा करी तो उनको बंदर का मुंह लगा, बानर का मुंह लगा, भारी सभा में हंसी उड़ी। और भगवान नारायण ने शंकर की निंदा सुनी तो उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुंह लगा। उनको घोड़े का मुख लगाया गया। हयग्रीव अवतार हुआ, पूछा प्रभु आपको घोड़े का मुंह? भगवान कहते हैं मैंने निंदा सुन ली थी शंकर जी की। निंदा करने वाले को तो भगवान पैदा करते हैं, पर निंदा सुनने वाले को भगवान पैदा नहीं करते। ये सुनने की रुचि हमारे भीतर आती है। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? शंकर भगवान की निंदा कभी मत सुनना। बन सके अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसका पलट कर जवाब दो। अरे शिव महापुराण में ऐसा हो गया, अरे शिव की भक्ति में ऐसा हो गया, तो उसको पलट कर जवाब दे सकते हो। गया क्यों? तुझे किसने किया था कि जा? तेरे घर कोई पीले चावल देने आया था क्या? अंदर शिव आया जभी तो तू शिव कथा में आया। भक्ति को जागृत करिए। और जब हमारे भीतर की भक्ति जागृत हो जाएगी, हमारे भीतर की भक्ति प्रबल हो जाएगी, शिव तत्व मिल जाएगा। शंकर के मिलने में देरी नहीं। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, आप बताओ सृष्टि की रचना कैसी करी जाए। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मदेव से कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हुए कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। अब सृष्टि की रचना करना कोई सरल बात तो है नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था, और ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो उनसे भगवान नारायण ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो तो एक बार देवादिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना तो करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना।
आप जाओ पहले उनसे जाकर विनती करो कि मुझे सृष्टि की रचना करना। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो बयो हैं, एक बार उनके कानों में जरूर डालना चाहिए कि साहब, मम्मी, पापा, मैं मकान बना रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है, बन रहा। अपने माता पिता से छुपाकर मकान भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता से छुपाकर जेवर भी बनाओगे तो उसमें सुख नहीं है। अपने माता पिता को एक बार जरूर बोल देना चाहिए, मम्मी, आपकी बार दुकान में अच्छी कमाई हुई, तुम्हारी बहू के लिए मैं हार बनवा रहा हूँ। मम्मी, आपकी बार ये मिला इसलिए मैं तुम्हारी बहू के लिए कपड़े ला रहा हूँ। मम्मी, आपकी बार ये हुआ तो मैं मकान बनवा रहा हूँ। माता पिता से कुछ मत छुपा, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता को हम बताएंगे और फिर वो उसका गलत मतलब निकाल। तुम्हारा काम करो बताने का, तुम्हारा काम है छुपा कर नहीं। सब अच्छे से एक एक बहू जो होती है ना, मायके से थोड़ी सी टॉफ़ी लेकर आ जाती है और घर के छोटे छोटे बच्चे देते हैं ना, तो उनको जब वो स्कूल जाते हैं तो चुपचाप से पकड़ा देती है और क्या कहती है कि दादी को मत बताना, दादाजी को मत बताना। और अगर वो पूछे कहाँ से लाई, कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। अब वो बच्चा छोटा सा झूठ बोलना सीख जाता है और वो बच्चा झूठ बोलना सीख गया। एक दिन दादी ने पूछा, क्यों रे टॉफ़ी खा रहा है? हाँ, कहाँ से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी है। वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी आ जाती है, उसको घुमाने के लिए जयपुर लेकर जाता है, जयपुर से चुंदड़ी खरीद कर लाता है और चुंदड़ी खरीद कर लाया और पत्नी ने उससे कहा कि मैं ये चुंदड़ी लेकर जाऊंगी जयपुर से, और सास पूछेगी, तुम्हारी मम्मी पूछेगी कहाँ से आई, तो कह देना मायके से मिली है। झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के बोलो, माँ ने बचपन में बच्चे की आदत में डाल दिया कि ये टॉफ़ी पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी को ज्ञान दे रहा है कि ये साड़ी मायके से मिली। अब वो अपने बच्चे को ज्ञान देगी कि टॉफ़ी मायके से मिली है। ध्यान देना, ये झूठ। हम फिर कहेंगे, बच्चों को जैसे तुम बादाम खिलाती हो और वो कौन कौन सा पाउडर होता है जो दूध में मिला मिला कर पिलाती हो, किस लिए पिलाती हो? कि उनका शरीर अच्छा बन जाए। मेरा निवेदन है कि बच्चों को जैसे दूध में मिलाकर पाउडर देती हो और वो क्या बोलते हैं, बॉर्नवीटा ने हार्लिक्स ने क्या क्या मिलाकर देती हो जिससे इसका शरीर बन जाए, उसी तरह बच्चों के दिमाग में भी थोड़ा सा शंकर की भक्ति देना चालू करो, जिससे हमारा सनातन धर्म भी मजबूत बन जाए। शरीर के साथ सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए। शंभु शरणे पड़ी मामू घड़ी